हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार आप सभी लोगों का फिर से। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था पाइप के बारे में कि पाइप क्या होती है, ट्यूब क्या होती है और विभिन्न प्रकार के पाइपों के बारे में डिस्कस किया गया था कि किस पाइप का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो पाइपें क्या होती हैं, प्रायः छोटी छोटी लंबाइयों में मिलती हैं, सीधी मिलती हैं, बट हमें अकॉर्डिंग टू यूज के अनुसार काफ़ी लंबे लंबे पाइपों की ज़रूरत पड़ती है। लंबे लंबे जॉइंट बनाने होते हैं और उसे विभिन्न प्रकार के कोणों पर भी मोड़ना होता है, कहीं 90 डिग्री, कहीं 45 डिग्री, कहीं अन्य किसी डिग्री पर भी उसे मोड़ना होता है। तो इसके लिए बेसिकली क्या किया जाता है, कुछ पाइप के ऐसे सीरीज प्रयोग किए जाते हैं, कुछ उसके साथ उपसाधन प्रयोग किए जाते हैं जिसके द्वारा उसकी लंबाई को बढ़ाया जाता है, उसके विभिन्न कोणों पर मोड़ा जाता है। तो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि किस ऐसे सीरीज का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, किसका किस लिए उपयोग होता है। तो इससे एज इट इज़ डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पॉइंट को नोट करते चलिएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला पाइप ऐसे सीरीज है सॉकेट। तो सॉकेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो बेसिकली सॉकेट का प्रयोग किया जाता है दो एक समान व्यास की पाइपों को जोड़ने के लिए। एक समान व्यास का मतलब क्या है कि मतलब उनका डायमीटर क्या है, समान है। दो ऐसी पाइपें हैं जिसका डायमीटर क्या है, समान है, उन दोनों पाइपों को हमें आपस में जोड़ना है, तो किसका प्रयोग किया जाएगा, सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप घरों में जो हैंडपंप वगैरह की बोरिंग होती है उसमें देखते हैं, जब दो पाइपों को आपस में जोड़ते हैं प्लम्बर, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, सॉकेट का प्रयोग करते हैं। सॉकेट की और विशेषता क्या होती है, तो इसमें आंतरिक चूड़ी कटी होती है। मतलब जो सॉकेट होती है इसमें अंदर की तरफ चूड़ियाँ कटी होती हैं, तो जो भी पाइप हमें सॉकेट के द्वारा जोड़ना है उस पाइप पर बाहर थ्रेड, उसके एक्सटर्नल थ्रेड कटी होनी चाहिए। तो दो एक समान व्यास वाली एक्सटर्नल थ्रेड कटी हुई पाइपों को जोड़ने के लिए सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या आता है, इसमें रिड्यूसर आता है। तो रिड्यूसर भी ही सॉकेट की तरह ही काम करता है, इसका भी प्रयोग दो पाइपों को जोड़ने के लिए किया जाता है, बट अंतर क्या है, इसके एक सिरे का व्यास थोड़ा अधिक होता है, बड़ा होता है, और दूसरे सिरे का व्यास क्या होता है, कम होता है। तो इसलिए रिड्यूसर का प्रयोग किया जाता है दो विभिन्न व्यास के पाइपों को जोड़ने के लिए। ऐसी दो पाइपें जिसका डायमीटर क्या है, समान नहीं है, एक पाइप का डायमीटर बड़ा है, दूसरे पाइप का डायमीटर छोटा है, तो इस प्रकार की दो पाइपों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है रिड्यूसर का। ठीक, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि दो असमान व्यास वाली पाइपों को जोड़ने के लिए किस ऐसे सीरीज का प्रयोग करेंगे, तो हम उस समय रिड्यूसर का प्रयोग करेंगे। अब रिड्यूसर से और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिकली दो प्रकार के रिड्यूसर होते हैं, एक होता है कंसंट्रिक रिड्यूसर, एक होता है इसेंट्रिक रिड्यूसर। ठीक, तो इसेंट्रिक रिड्यूसर का प्रयोग कहाँ करते हैं और कंसंट्रिक रिड्यूसर का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है इसेंट्रिक रिड्यूसर। इसेंट्रिक, जैसे कि आपने देखा होगा जब हम इसेंट्रिक टर्निंग करते हैं तो किस दिशा में होल होता है, वो क्षैतिज दिशा में होता है। तो इसी से आप याद रख सकते हैं कि इसेंट्रिक रिड्यूसर का प्रयोग किया जाता है क्षैतिज दिशा, हॉरिजेंटल अवस्था में दो असमान व्यास वाली पाइपों को जोड़ने के लिए। मीन्स एक कुछ इस प्रकार की पाइप है और एक इससे छोटे डायमीटर की पाइप है, तो इन दोनों पाइपों को जोड़ने के लिए क्षैतिज अवस्था में किसका प्रयोग किया जाएगा, इसेंट्रिक रिड्यूसर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट होता है कंसंट्रिक रिड्यूसर। तो कंसंट्रिक रिड्यूसर का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमें दो असमान व्यास वाली पाइपों को ऊर्ध्वाधर अवस्था में जोड़ना होता है। कुछ इस प्रकार की अगर अवस्था में हमें क्या करना है, दो पाइपों को जोड़ना है ऊर्ध्वाधर अवस्था में, वर्टिकल पोजीशन में दो असमान व्यास की पाइपों को जोड़ना है, तो वहाँ पर प्रयोग किया जाता है कंसंट्रिक रिड्यूसर का। इन दोनों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है टी, कि टी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो कोई भी हमारी जो पाइप होती है, पाइप क्या करती है, सीधी बेसिकली वो क्या है, इस प्रकार की सीधी लाइन में जा रही होती है। अब इस पाइप से हमें क्या करना है, 90 डिग्री में हमें ब्रांच लाइन निकालनी है, चाहे वो इधर एक पाइप लाइन निकालनी हो या फिर हमें इस तरफ एक पाइप लाइन निकालनी हो। तो किसी भी पाइप से क्या करना है, पाइप लाइन से 90 डिग्री में एक ब्रांच लाइन निकालने के लिए टी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी लिखा है कि समकोण 90 डिग्री पर ब्रांच लाइन निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टी का प्रयोग किया जाता है। ध्यान क्या रखना है कि टी की सहायता से किसी भी पाइपलाइन से केवल एक ही ब्रांच लाइन निकाली जा सकती है। टी यहाँ पर लगाएंगे तो एक तो सीधा का फ्लो होगा और 90 डिग्री पर एक दूसरी ब्रांच लाइन निकल जाती है, तो ये होता है टी का प्रयोग। नेक्स्ट आता है एल्बो। एल्बो का क्या प्रयोग होता है, तो पाइपों को 90 डिग्री पर जोड़ने के लिए एल्बो का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए एक पाइप आपकी क्या है,
एक पाइप आपकी इस दिशा में है, ठीक, और एक पाइप हमारी किस दिशा में है, इस दिशा में है, ठीक। अब इन दोनों पाइपों को क्या करना है, हमें आपस में जोड़ना है। तो इन्हें 90 डिग्री पर जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एल्बो का प्रयोग किया जाता है। अब एल्बो से और कैसा क्वेश्चन बनता है, तो जो एल्बो होता है इसमें एक रेडियस टाइप है, रेडियस में बना होता है एल्बो, और जो एल्बो का रेडियस होता है जिस भी पाइप को हमें जोड़ना होता है उस पाइप के बोर डायमीटर के बराबर होता है। जो पाइप का अंदरूनी व्यास होता है, बोर डायमीटर होता है, उसके बराबर इसका एल्बो का रेडियस रखा जाता है, ठीक। कहाँ पर प्रयोग करते हैं एल्बो का, तो दो पाइपों को हमें 90 डिग्री पर जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्रॉस। क्रॉस मतलब क्रॉस के टाइप का होता है। इसमें कुछ इस प्रकार की आकृति होती है, एक इस तरफ ब्रांच लाइन होगी, एक इस तरफ, कुछ इस प्रकार के करके इसमें ऐसा आकृति होती है क्रॉस की। तो ये तो आप सीधी आपकी ब्रांच लाइन निकल जाती है। अब इस ब्रांच लाइन से दोनों दिशाओं में, एक इधर मेन लाइन से एक इस तरफ ब्रांच लाइन और एक इस तरफ ब्रांच लाइन निकालने के लिए बेसिकली प्रयोग किया जाता है क्रॉस का। तो पाइपलाइन के दोनों ओर जो आपकी मेन पाइपलाइन है उससे दोनों ओर ऊपर की दिशा में भी नीचे की दिशा में 90 डिग्री पर ब्रांच लाइन निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टी क्या होती है, टी भी समकोण पर ब्रांच लाइन निकालती है, लेकिन उसके द्वारा केवल एक ही ब्रांच लाइन निकाली जाती है। और क्रॉस का प्रयोग करके मेन पाइपलाइन से हम क्या करते हैं, दो ब्रांच लाइनों को 90 डिग्री पर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है कपलिंग। कपलिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जनरली कपलिंग का प्रयोग हम क्या करते हैं, जोड़ने के लिए करते हैं। तो पाइप में भी कपलिंग का प्रयोग दो पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। ऐसे पाइपों को जोड़ने के लिए जिन्हें हमें बार बार खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहाँ दो पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है निप्पल। कि निप्पल क्या होता है, तो बेसिकली निप्पल पर बाह्य थ्रेड कटी होती है, एक्सटर्नल थ्रेड कटी होती है। जब भी हमें दो पाइपों को जोड़कर उनकी लंबाई को थोड़ा सा बढ़ाना होता है, उनकी लंबाई को इंक्रीज करना होता है, तो वहाँ पर प्रयोग किया जाता है निप्पल का। तो लिखा गया है कि इस पर बाह्य चूड़ी एक्सटर्नल थ्रेड कटी होती है और इसका प्रयोग दो पाइपों को जोड़कर उनकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए, उनकी लंबाई को बढ़ाने के लिए निप्पल का प्रयोग किया जाता है। बाकी जो है सॉकेट है, चाहे रिड्यूसर टी है, इसके द्वारा क्या होता है पाइप की लंबाई नहीं बढ़ती है, बट निप्पल क्या होता है थोड़ा लंबाई में मिलते हैं, तो इससे हम पाइप की थोड़ी सी लंबाई को बढ़ा सकते हैं। निप्पल पर थ्रेड कौन सी कटी होती है, तो बाह्य थ्रेड कटी होती है। यहाँ हमें जिस पाइप को जोड़ना होगा उसके अंदर अंदरूनी थ्रेड होनी चाहिए। नेक्स्ट पूछा जाता है प्लग और कैप के बारे में। तो बेसिकली जो प्लग होता है, कैप होता है, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है पाइप के अंतिम खुले हुए सिरों को बंद करने के लिए। मतलब जहां पाइपलाइन आपकी समाप्त होती है उसके खुले हुए सिरे को या फिर अंतिम सिरे को पाइप के बंद करने के लिए प्लग और कैप का प्रयोग किया जाता है। दोनों ही क्या होते हैं, लास्ट में प्रयोग की जाता है। अंतर क्या है, जो प्लग होता है प्लग पर बाह्य थ्रेड कटी होती है, इस पर बाहर की तरफ चूड़ी कटी होती है। इसका प्रयोग कब करते हैं, तो इसका प्रयोग ऐसी अवस्था में किया जाता है जब पाइप के अंतिम सिरे पर अंदरूनी चूड़ी कटी हो, तो वहाँ पर हम प्लग का प्रयोग करते हैं पाइप के सिरे को बंद करने के लिए। और यदि पाइप के बाहरी सिरे पर क्या है, जो अंतिम सिरा है उस पर बाह्य चूड़ी कटी हुई है, तो उस पाइपलाइन को बंद करने के लिए हम प्रयोग करेंगे कैप का, जो कि कैप में क्या होता है, इंटरनल थ्रेड कटी होती है, इसके अंदर की तरफ चूड़ियाँ कटी होती हैं, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है ऐसी पाइपों को बंद करने के लिए जिसके ऊपर बाह्य थ्रेड कटी हो। बाकी दोनों क्या है, पाइप की लाइन से पाइप लाइन के सिरे को बंद करने के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। अंतर केवल है प्लग में बाहर की तरफ एक्सटर्नल थ्रेड होगी और कैप में इंटरनल थ्रेड होगी, अंदर की तरफ चूड़ियाँ कटी होंगी। याद कैसे रख सकते हैं, जैसे कैप, कैप का मतलब चाहे पेन का कैप ले लीजिए, मार्कर का कैप ले लीजिए, तो इसमें कौन सी थ्रेड कटी है, जाहिर सी बात है इसमें कैसी थ्रेड कटी हुई है, अंदर की थ्रेड कटी हुई है। बॉटल आपके पास होता है, बॉटल में भी एक कैप ही तो है, तो कैप में कैसी थ्रेड कटी है, अंदर थ्रेड कटी है। तो यहाँ से आप कैप और प्लग को याद रख सकते हैं कि किसमें कौन सी कैप थ्रेड कटी होती है। नेक्स्ट आता है बैंड। कि बैंड का प्रयोग कब किया जाता है, तो बेसिकली इसका प्रयोग भी हम करते हैं 90 डिग्री पर दो पाइपलाइनों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बट अंतर क्या है कि बैंड का प्रयोग लंबे रेडियस के साथ समकोण पर मोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कि जो आपका एल्बो था, एल्बो क्या था, शॉर्ट रेडियस में मोड़ता था, काफ़ी छोटे रेडियस में, बट जो बैंड होता है, बैंड का प्रयोग किया जाता है काफ़ी लॉन्ग रेडियस में, ठीक है, काफ़ी बड़े रेडियस में दो
पाइपों को 90 डिग्री पर जोड़ने के लिए बेसिकली प्रयोग किया जाता है बैंड का। बैंड से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जैसे जो एल्बो था, एल्बो का जो रेडियस होता था वो पाइप के बोर डायमीटर के बराबर होता था, और यहाँ पर जो इसमें लॉन्ग रेडियस होता है वो क्या होता है, पाइप के बोर डायमीटर के बराबर ना होकर के उसका 1/2 गुना, मतलब कह सकते हैं 1.5 गुना अधिक होता है, या 1.5 टाइम्स होता है। जो एल्बो का रेडियस होता है पाइप के बोर व्यास के बराबर होता है। शॉर्ट रेडियस के लिए हम प्रयोग करते हैं 90 डिग्री पर दो पाइपों को जोड़ने के लिए। और बैंड क्या होता है, 90 डिग्री पर समकोण पर ये भी पाइपों को जोड़ता है, लेकिन काफ़ी लॉन्ग रेडियस में। और इसका जो लॉन्ग रेडियस होता है पाइप के बोर डायमीटर, अंदरूनी डायमीटर के 1.5 टाइम या 1/2 टाइम्स होता है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है यूनियन। यूनियन का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो बेसिकली जब काफ़ी अधिक लंबी पाइपलाइन होती, काफ़ी दूर तक पाइपलाइन फैली होती है, तो वहाँ पर बहुत सारी पाइपों को जोड़कर वो पाइपलाइन बनाई जाती है। और कभी कभी क्या होता है उसमें कुछ खराबी भी आ जाती है, तो जब हमें क्या करना हो, फ्रीक्वेंटली कहीं पाइप को खोलकर उसके बीच खराबी वगैरह को चेक करना हो बिना उस पाइपलाइन को डिस्टर्ब किए हुए, तो ऐसी अवस्था में पाइपों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है यूनियन का। ठीक, लिखा है लंबी पाइपलाइनों को जोड़ने के लिए बेसिकली यूनियन का प्रयोग किया जाता है। इसकी विशेषता क्या होती है कि हमें पाइप में अगर कोई खराबी आ जाए तो उसको हम आसानी से चेक कर सकते हैं, बिना उस पाइपलाइन को अव्यवस्थित किए हुए, उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए उसकी परेशानी को दूर किया जा सकता है और फॉल्ट को निकाला जा सकता है। और किसी से जोड़ेंगे तो हमें पूरी पाइपलाइन डिस्टर्ब करनी पड़ती है, बस इससे क्या करते हैं हम पाइप को उसी जगह पे खोल के उसकी फॉल्ट को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लेंज ज्वाइंट। कि फ्लेंज ज्वाइंट क्या होता है, तो बेसिकली बड़े व्यास के पाइपों को जोड़ने के लिए फ्लेंज ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है। फ्लेंज होता क्या है, तो फ्लेंज को हम क्या करते हैं, जो पाइप होता है उसके सिरे पर नट बोल्ट के द्वारा लगाकर दोनों पाइपों के सिरे पर क्या करते हैं, दो फ्लेंज लगा देते हैं। फिर उन दोनों फ्लेंजों को आपस में नट बोल्ट के द्वारा लगाकर ज्वाइंट बनाया जाता है। इससे क्या होती है, पाइप को जोड़ करके उसकी लंबाई को बढ़ाया जाता है। ज़्यादातर आप देखते होंगे कि फ्लेंज ज्वाइंट के द्वारा ही काफ़ी ज़्यादा पाइपों को जोड़ा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है वाल्व। की वाल्व का प्रयोग क्या होता है, तो बेसिकली जब हमारा कोई भी तरल है, फ्लूइड है, लिक्विड, वो क्या कर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है। जैसे मान लीजिए पानी फ्लो कर रहा है, तो उसके फ्लो को हमें अपने अनुसार नियंत्रित करना होता है, कंट्रोल करना होता है। कहीं पर कम फ्लो होता है, कहीं पर ज़्यादा फ्लो की आवश्यकता होती है, तो कहीं पर हमें बंद करना होता है, कहीं पर ओपन करना होता है। ऐसा नहीं होता कि हम कंटिन्यू फ्लो चाहते हैं, कुछ समय के लिए बंद भी करना होता है। जैसे आप नल की टोटी देखते हैं, जब आपको इच्छा होती तब खोल लेते हैं, जब इच्छा होती बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार के मैकेनिज्म के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वाल्व का प्रयोग किया जाता है। तो कह सकते हैं किसी तरल के, लिक्विड के जो फ्लो होता है उसको फ्लो को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली वाल्व का प्रयोग किया जाता है। अब वाल्व कई प्रकार के होते हैं, उनका उपयोग भी अलग अलग है। तो वाल्व को हम काफ़ी डिस्कस करेंगे, मतलब काफ़ी ब्रीफ, मतलब उसका डिटेल डिस्कस करेंगे आगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही पाइप के एसेसरीज के बारे में, जो मेन एसेसरीज थी कि किसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाल्व को और काफ़ी डिटेल में कि वाल्व क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।